गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज एयर अराउंड अस। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था वाटर। ठीक है, अब एक और चीज है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं एयर। ठीक है, तो हमारे जो आसपास एयर है उसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो है, एटमॉस्फेयर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी एयर है, एयर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एयर के अंदर है या नहीं, इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट, और ऑक्सीजन साइकिल, और एक बार फिर से थोड़ा सा वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ एयर? आपको कभी ऐसा लगा कि आपके आसपास एयर है? इवन दाउ एयर इज नॉट विजिबल, एयर इज विजिबल तो नहीं होती, दिखाई तो नहीं देती, फिर भी हमें महसूस होता रहता है कि हमारे आसपास समथिंग इज मूविंग, कुछ हमारे आसपास घूम रहा है। वो क्या है? दैट इज एयर। सो यू कैन हियर रशलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की फड़फड़ाहट, स्विंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ्स हिलते हैं जब, ऑन क्लोथ लाइन रेस, जहां पे हम सुखाते हैं तो क्लोथ हिलते हैं ना, वो कैसे हिलते हैं? बाय द एयर। काइट आप उड़ाते हो, रिंगिंग ऑफ विंड चाइम्स, आपने अपने घर में विंड चाइम अगर हैंग की हुई है और फिर जब एयर आएगी तो वो उसमें आवाज होती है, दैट रिंगिंग। फ्लटरिंग ऑफ बुक पेजेस, बुक पेजेस उड़ते हुए देखे होंगे आपने। सो ये सब एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि हमारे पास क्या है, एयर आसपास है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारी अर्थ है वो एक चादर से ढकी हुई है, थिक ब्लैंकेट से। ठीक है, और वो क्या है, वो थिक ब्लैंकेट किस चीज का बना हुआ है? बहुत सारी मिक्स एयर, जिसको हम एयर बोलते हैं। जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं उस अर्थ को एक थिक ब्लैंकेट ऑफ, एक चादर ने, हवा की चादर ने ढका हुआ है। द envelope of air surrounding the surface of earth, जो अर्थ का जो एनवेलप है, मतलब जो अर्थ है, एनवेलप ऑफ एयर। जैसे एनवेलप, मतलब एनवेलप आप लेते हो ना और फिर उसके अंदर चिट्ठी डाल देते हो, तो ऐसे ही हमारा जो अर्थ का एनवेलप क्या है, हवा का बना हुआ है। ठीक है, जिसको हमारे पूरे अर्थ को कवर किया हुआ है और उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। Atmosphere extend to height of about 500 किलोमीटर above the earth surface। जो हमारा अर्थ का सरफेस है उससे 500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है। इट एक्ट एज अ शील्ड, वो एक शील्ड की तरह काम करता है। ठीक है, शील्ड मीन्स एक मतलब ढाल की तरह काम करता है हमारे, फॉर अर्थ, अर्थ के लिए, जो कि सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं उनको हम तक नहीं पहुंचने देता। अर्थ तक वो एटमॉस्फेयर, वो एयर्स जो एटमॉस्फेयर में है, वो उन हार्मफुल रेज को रोकती हैं। Atmosphere is also responsible for maintaining water cycle in nature। वाटर साइकिल भी कौन मेंटेन करता है? एटमॉस्फेयर। अभी हमने पढ़ा था इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन से वेपर्स बनते हैं, वाटर वेपर्स गैस फॉर्म में, फिर वो वापस से नेचर में आ जाते हैं। सो इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखती है। तो एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो गैस है वो हर ऑर्गेनिज्म को ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए चाहिए। As we go to higher altitude, the amount of air become lesser। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं या ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, सो देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट। इसीलिए जब हम चढ़ाई करते हैं माउंटेन्स पे तो वहां पर हमारे सांस चढ़ जाते हैं। ठीक है, सो द पीपल हु क्लाइम्स माउंटेन, जो पहाड़ों पे, बड़े ऊंचे माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों पे चढ़ाई करने जाते हैं, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, गैस की बहुत कमी होती है, ऑक्सीजन की। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एयर इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देती है, हर जगह पे प्रेजेंट होती है। वी कांट सी एयर बट वी मे नोटिस, हम एयर को देख नहीं सकते
लेकिन नोटिस कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस को थ्रू द मूवमेंट ऑफ लीव्स की जो मूवमेंट होती है ट्री के ऊपर, और जो विंड मिल पे ब्लेड्स घूम रहे हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब विंड क्या होती है? हवा। ठीक है, तो जब ये एयर जो है ये जब चलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हवा चल रही है, विंड चल रही है, विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, सो इट कैन बी स्ट्रांग इनफ, वो इतनी स्ट्रांग भी हो सकती है जैसे तूफान टाइप में कि वो रूट ट्रीज को रूट से भी उखाड़ सकती है, अपरूट द ट्रीज। ठीक है, तो विंड की जो स्पीड है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब कोई एयर मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं विंड। एयर भी एक मैटर है क्योंकि उसके पास भी एक मास होता है। जब आप बैलून के अंदर एयर भर देते हो तो वो एक स्पेस ले लेती है। ठीक है, मतलब एंड इज कॉल्ड मैटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। लेट अस फाइंड आउट वेदर एयर इज मैटर और नॉट। चलो देख, ये कह रहे हैं कि देखते हैं कि एयर जो है वो मैटर है या नहीं। नाउ ब्लो अप द टू बैलून्स। आपने दो बैलून्स को ब्लो अप कर दिया। दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, थोड़ा थोड़ा सेम साइज है। उनको आपने टाई अप कर दिया, एक रूलर के बांध दिया, एक इधर बांध दिया एक इधर। पहले आपने दोनों को फुला लिया। ठीक है, दोनों को फुलाने के बाद आपने क्या किया? उनको स्ट्रिंग के बांध दिया और आपने क्या बना दिया? एक तरह से ये बैलेंस बना दिया, तराजू बना दिया। तो दोनों इक्वली बैलेंस हैं तो आपका स्केल सीधा रहेगा। फिर आपने एक बैलून को बर्स्ट कर दिया, फोड़ दिया। अब क्या हुआ? दूसरे वाला बैलून में तो है हवा। अब का जो स्केल है वो क्या हो जाएगा? जो दूसरे वाला बैलून है जिसमें अभी हवा है, उस साइड की साइड आपका जो ये स्केल है ये झुक जाएगा। तो इसका मतलब इट मीन्स इट हैव सम वेट। तराजू है आपका, जो बैलेंस है वो किस साइड झुकेगा? जिस साइड वेट होगा। तो इट मीन्स दिस बैलून हैविंग सम वेट, एंड बैलून हैविंग द एयर, इट मीन्स एयर हैविंग सम वेट। एयर के में क्या है? थोड़ा वेट है। तो though the weight of air seems only very little, बहुत कम होता है, so the weight of whole column of air that make up the earth atmosphere weigh down on us all the time, and because we are born and adapted to the situation we do not feel it। मतलब हम जब पैदा हुए हैं, जब से हम अपने एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास है उसको वैसा ही महसूस कर रहे हैं, तो हमें वो कोई भारी भरकम चीज नहीं लगती कि हम अपने एटमॉस्फेयर को, अपने एयर को अपने ऊपर उठाए घूम रहे हैं। नहीं। ठीक है, तो इट सीम्स टू बी अ नॉर्मल। तो एयर के पास क्या है? मास है। एयर क्या है? मैटर है। सो अबाव एक्टिविटी शो द एयर हैज अ मास। ठीक है, ये दिखा रहा है कि एयर के पास मास होता है। एक और जगह हम एक और एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम देखेंगे एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है कैसे। ठीक है, टेकन अ एम्प्टी ग्लास टम्बलर। हमने एक एम्प्टी ग्लास टम्बलर ले लिया, उसमें वाटर भर दिया। ठीक है, टर्न द टम्बलर अपसाइड डाउन एंड इमर्स इट इन द टब। आपने ये टम्बलर लिया था, ठीक है, इसमें एक गिलास पानी था। कैसे? अब हम देखो, एक बार आपने एक ग्लास लिया था ये वाला, इसमें आपने इतना पानी डाला, फिर आपने ये टब ले लिया एक, आपने इसको इसमें उड़ेल दिया ऐसे उल्टा। आपने अपने टम्बलर को ऐसे उल्टा कर दिया इसके अंदर, तो पानी तो सारा यहाँ चला गया। ठीक है, एंड देयरफॉर वाटर इज नॉट एबल टू एंटर इनसाइड द टम्बलर। अब वाटर टम्बलर के अंदर नहीं है। तो नाउ टिल द टम्बलर, अब अपने टम्बलर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। आप क्या देखेंगे? टम्बलर के माउथ में से थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं। ये बबल्स किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि उसमें अब क्या थी? एयर भर गई थी। उसको आपने एकदम से टेढ़ा किया ना, तो एयर तो वहीं रह गई। जो उसके जो ये वाला खाली वाला पोर्शन था ना, ये वाला, वो एयर भी उसमें अंदर ट्रैप हो गई थी और वाटर सारा यहाँ से बिखर गया था। ठीक है, तो अब जब आप उसको टेढ़ा करेंगे तो ये जो एयर है, उसको तो भी बाहर आने का रास्ता चाहिए। तो वो बबल्स की फॉर्म में फिर आपने जैसे ही ग्लास टेढ़ा किया, वो वहां से भागने की सोची। तो इसका मतलब एयर भी कुछ स्पेस लेती है। एयर भी, जो आपकी खाली जगह आपको दिख रही है ना ग्लास में, आप, ये आपका ग्लास है, इतना इसमें आपने पानी डाला है। ठीक है,
तो ये जो इतनी जगह है यहाँ पर एयर है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इट इज प्रेजेंट। तो एयर भी क्या करती है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है। एयर इज कलरलेस। एयर क्या होती है, उसका कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है, मतलब कोई स्मेल नहीं होती है। एयर कलरलेस होती है, उसको हम देख नहीं सकते। एयर इज टेस्टलेस टू, उसको टेस्ट भी नहीं होता है उसका कोई। डज एयर हैव अ स्मेल ऑफ इट्स ओन? एयर की कोई अपनी स्मेल होती है? कई बार आप होटल रूम्स में जाते हैं या आप कहीं कूड़े वाली जगह पे जाते हैं, मतलब बहुत जहाँ बहुत बारिश हुई है और सब बहुत सबने पोल्यूशन फैलाया हुआ है, वहां पर जाते हैं तो आपको दोनों जगह अलग अलग स्मेल आती है। ठीक है, तो एयर की कोई अपनी स्मेल नहीं होती है। इट्स ऑल द स्मेल दैट इज ऑफ जो आसपास जो चीजें प्रेजेंट हैं उनकी स्मेल होती है वो। ठीक है, जैसे होटल के रूम में आप जाएंगे, वो प्रॉपरली उसको क्लीन रखते हैं, परफ्यूम रखते हैं, ठीक है, अच्छी स्मेल के साथ, तो आपको अच्छी स्मेल आती है। ठीक है, बैड स्मेल अगर आप कहीं गार्बेज के कूड़े के डब्बे के पास से आप गुजर रहे हैं तो आपको खराब स्मेल आती है। तो एयर समटाइम्स स्मेल गुड और बैड, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो जो वहां पर और चीजें रखी हैं उनकी स्मेल होती है। एयर अगर प्योर एयर जो होती है वो बिल्कुल उसकी कोई स्मेल नहीं होती है। और ऑर्डर, ऑर्डर भी हम जिसको बोल सकते हैं, मतलब कोई महक नहीं होती है, प्योर एयर की कोई महक नहीं होती है। जो आपको स्मेल आती है जब आप कहीं से गुजरते हैं तो वहां पर रखी हुई चीजों की स्मेल आती है। नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर किस एयर जो है वो किस किस चीज से बने हुए हैं। एयर वॉज वंस कंसिडर टू बी अ सिंगल सब्सटेंस। पहले मतलब ऐसे बोला जाता था कि एयर है बस, क्या है एयर में क्या नहीं, इट इज नॉट डन। फिर धीरे धीरे ये जो हमारी गैसेस हैं एयर के अंदर उनको डिस्कवर किया गया। जैसे कि सबसे ज्यादा अमाउंट क्या है, नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन गैस एयर के अंदर होती है कितनी, 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। और बाकी जो बच गया वो क्या है, द रेस्ट ऑफ इज 1% इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर रेयर गैसेस। और जो 1% बच गया उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, आर्गन भी और नियॉन भी। ठीक है, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल आर आल्सो। वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने देखा था कि जो हमारा अर्थ है उसमें जो इवेपोरेशन के थ्रू वाटर कंडेंस होके कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, और वहां वो क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। जो धूल उड़ती रहती है जब वो भी एयर में प्रेजेंट होती है। सो देर इज अ परसेंटेज इन एयर वेरी फ्रॉम, और परसेंटेज जो एयर की है उसके कंपोजिशन की है वो भी बदलती रहती है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जो पहाड़ी एरिया है वहां पर ऑक्सीजन कम होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो इट आल्सो डिपेंड, नॉट दैट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, पर थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे। नाउ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्युपाइज नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस। कितनी स्पेस लेता है नाइट्रोजन, 4/5 स्पेस लेता है, दैट इज फिल्ड बाय एयर। ठीक है, आपने कोई एयर डाल दी, उसमें जो 4/5 जगह है वो कौन ले लेगा, नाइट्रोजन। ठीक है, इट कंट्रोल बर्निंग ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल। जो आप जब भी कोई चीज जल रही है उसमें हेल्प करता है नाइट्रोजन। द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वैसे तो मतलब हवा में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन वो सॉइल के थ्रू नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लाइटनिंग एंड रेन ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल। कहाँ ऐड कर देते हैं, नाइट्रोजन को ऐड कर देते हैं सॉइल के अंदर रेन के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट।
और इसको फिर क्या करता है, जो प्लांट है इसमें से इस नाइट्रेट और नाइट्राइट में से नाइट्रोजन को ले लेते हैं। प्लांट्स देन एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अपनी रूट से, क्योंकि मिट्टी में क्या होती है प्लांट्स, रूट, और जो भी नाइट्रोजन सॉइल के अंदर ऐड हुआ है वो सारा का सारा रूट के थ्रू प्लांट में चला जाएगा। फर्टिलाइजर भी क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी प्रोटीन्स हैं उनका, और हम जैसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स से खाना लेते हैं तो वो फूड में नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन दवाइयाँ बनाने के काम भी आते हैं, डाइज बनाने के काम भी आते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एटमॉस्फेयर से कहाँ जाता है, प्लांट्स में, एटमॉस्फेयर से वो सॉइल में गया, सॉइल से वो प्लांट्स में गया, और प्लांट से हमारे पास खाने की फॉर्म में नाइट्रोजन आ गया, और हमारी बॉडी को जो भी नाइट्रोजन की जरूरत है वो पूरी करती। नाइट्रोजन बीइंग एन एक्टिव गैस इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नाइट्रोजन एक एक्टिव गैस है, नाइट्रोजन एक्टिव गैस भी यूज की जाती है जो खाना प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करती है। द कंटेनर नाइट्रोजन बीइंग एन एक्टिव गैस इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो नाइट्रोजन को हम कैसे यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। द कंटेनर कंटेनिंग फूड, द कंटेनर जो फूड मतलब फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे आप कई बार दुकान से कंटेनर वाले फूड लेके आते हो, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है ताकि जो ऑक्सीजन है उस बाहर आ जाए, और वो सील कर दिए जाते हैं ताकि उनके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ऑक्सीजन उसके अंदर रहेगा तो कीटाणु उसके अंदर बहुत जल्दी लग जाएंगे, और इसीलिए उसमें से नाइट्रोजन डाल दी जाती है ताकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाए, और फूड हमेशा जितना टाइम उसमें लिखा होता है, मतलब इट्स फॉर 3 मंथ 4 मंथ, वो फूड क्या रहता है, फ्रेश रहता है। Now next is the oxygen. 1/5 of the air is made up of oxygen. मतलब आपने 5 हिस्से कर दिए एयर के, उसमें से एक हिस्सा किसका है, ऑक्सीजन का है, बस इतनी ही है। इट सपोर्ट ऑल द एनिमल, और वही ऑक्सीजन सब एनिमल्स लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ठीक है, हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं जब रेस्पिरेशन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन बर्न्स फूड, ऑक्सीजन जो है वो फूड बर्न करते हैं, एंड रिलीज एनर्जी, और हमारे अंदर जो भी खाना है उसको डाइजेशन कैसे होती है, ऑक्सीजन की हेल्प से होती है। हमारी बॉडी उसको यूज कैसे करती है, ऑक्सीजन की हेल्प से यूज करती है, और फिर क्या बनाती है उस फूड से, एनर्जी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये सब नहीं हो पाएगा। इन नेचर इट डिजॉल्व इन वाटर, नेचर के अंदर ऑक्सीजन वाटर के अंदर घुली हुई होती है, विच इन टर्न हेल्प्स कीप द वाटर फ्रेश, जो वाटर को फ्रेश रखती है, और उसी वाटर, उस डिजॉल्व वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वहीं से जो एक्वेटिक एनिमल और प्लांट है वो ऑक्सीजन लेते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो पानी वाले ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से सांस लेते हैं, इन्हीं एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स। Living organism that live under the soil such as snakes, rats, beetles, जो सॉइल के अंदर रहते हैं, अर्थवॉर्म यूज ऑक्सीजन, जो सॉइल के छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, वहां पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां से वो ऑक्सीजन लेके और रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल्स,
मतलब अगर हमें कोई जैसे कहीं पर जो ये पेट्रोल वगैरह है, कहीं आग वगैरह जलानी है इनकी हेल्प से, बर्निंग वगैरह आग लगानी है, या फिर कहीं पे आग जलानी है, ठीक है, आग जलानी है या फ्यूल से कुछ करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन। एट हाई ऑल्टीट्यूड एयर बिकम्स थिनर। ऊंचाई जैसे जैसे हम पहाड़ों पे मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर चले जाते हैं, तो जो एयर जो है वो हल्की होती जाती है। सो माउंटेनियरीज, जो पहाड़ पे जाने वाले होते हैं, पहाड़ पे चढ़ाई करने वाले लोग, कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। डाइवर्स गोइंग इनटू डीप सी, जो पानी के अंदर जाते हैं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि हम लोग पानी के अंदर से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते सांस लेते टाइम, है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द एक्टिविटी। एक एक्टिविटी हम देखेंगे विच प्रूव्स कि हमें रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, जैसे फ्यूल पेट्रोल वगैरह इन सब में कंबशन, इनके यूज के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन सॉइल में भी प्रेजेंट है। नाउ जोसेफ प्रिस्टली, एन इंग्लिश मैन, जिसने सबसे पहले ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था इन 1774 विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट किए। प्रिस्ले डिस्कवर्ड दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उन्होंने ही बताया था कि बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर कर एयर बनती है। ही डिस्कवर्ड दैट, उसने ये भी डिस्कवर किया, देयर इज कलरलेस, कलरलेस होती है गैसेस, और उसके अंदर बहुत सारी, एयर के अंदर बहुत सारी गैस प्रेजेंट हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, विच सपोर्ट बर्निंग, जो कि आग जलाने में हेल्प करती हैं। ही नेम्ड दिस गैस, उन्होंने इस गैस को क्या बोला? डिफ्लोगिस्टिकेटेड, डिफ्लोगिस्टिकेटेड, ठीक है, DEDPHLOG, फ्लॉग, ई स्टिकेटेड, ठीक है, डिफ्लोगिस्टिकेटेड एयर। दिस एयर वॉज लेटर, और इस डिफ्लॉगिस्टेड टिकेटेड एयर को जो है उन्होंने क्या बोला? ऑक्सीजन। बाद में एंटोनो लेवियोसिर ने, एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने उन्होंने बताया कि ये एक्चुअली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, दो एक्टिविटी हैं। आपने एक क्या लिया? एक कैंडल को बर्न कर दिया, ठीक है। कैंडल को बर्न करने के बाद आपने उसके ऊपर उसको ग्लास से कवर कर दिया ताकि उसके अंदर एयर ना जा सके, और थोड़े टाइम के बाद जो कैंडल है वो जलनी बंद हो गई, क्योंकि अब उसको एयर की सप्लाई नहीं मिल रही है। उस एयर में क्या था? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो एयर, तो कैंडल बर्न नहीं करेगी। या आप किसी बड़े अपने एल्डर के साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नाउ, to show the presence of air in soil, take a dry lump of the soil in a glass jar. ठीक है, आप मतलब सूखी हुई मिट्टी ले लो थोड़ी सी, उसको add a tumbler of water it, उसको मतलब उसमें एक वाटर, उसके अंदर वाटर ऐड कर दो। यू विल ऑब्जर्व उसमें से बबल्स आएंगे। जब आप उसमें ऐड कर रहे होगे तो उस वाटर, आप वाटर ऐड कर रहे होगे तो उसमें से थोड़े थोड़े बबल्स आएंगे। वो बबल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो अब जो स्पेस बची हुई है ड्राई सॉइल के अंदर, वहां से एयर बाहर निकल रही है, ठीक है, क्योंकि उन गैप्स के अंदर क्या भर रहा है? वाटर, और वो एयर जो है वो बाहर निकल रही है। उससे हमें क्या पता लगता है कि सॉइल के अंदर भी क्या होती है? एयर। अब एक और गैस है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, 0.03% ओनली, ठीक है, बट इट्स प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसका होना भी एटमॉस्फेयर में बहुत
जरूरी है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के ही थ्रू होती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे और खाना नहीं बनाएंगे, और ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मिली प्लांट को, वाटर मिलेगा प्लांट को, और उसने क्या बना देगा, वो ऑक्सीजन दे देगा हमें और फूड। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और फूड भी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, इट विल ऑल विल बी कॉज अ स्कैरसिटी ऑफ फूड, फूड ही नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सन्स हीट। सन की जो गर्मी है उसको भी कौन ट्रैप करके रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जरूरी है। जब हमारी अर्थ पे क्या होते हैं, ये हमारी अर्थ है, यहाँ सन है, सन से क्या आ रही है, हीट आ रही है, तो वो एटमॉस्फेयर यहाँ आ गई अर्थ पे, तो वो यहाँ पे आके और वापस निकलती है ऐसे। पर जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन रहता है। ठीक है, क्या रहता है, मेंटेन, बिल्कुल। अगर ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, सब कुछ जैसे हमारे पास जो हमारा पोलर रीजन जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। इसको हम इजीली लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं। इट कैन बी सॉलिडिफाइड, अगर उसको हम बहुत लो टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दें तो उसको हम सॉलिड बना सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड शो सब्लिमेशन, इट कन्वर्ट इनटू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग। मतलब देखो हमने क्या किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, क्या थी, गैस, और उसको हमने लो टेम्परेचर पे सॉलिड बना दिया। ठीक है, गैस से सीधा सॉलिड बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, एंड इट कन्वर्ट इनटू वेपर्स। और इस सॉलिड को हम दोबारा से गैस भी बना सकते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए। ठीक है, दिस रीजन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्राई आइस, और हम इसको रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होती है, इसीलिए हम उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज करते हैं। ठीक है, नाउ इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, यूरिया वगैरह बनाने के काम भी आती है। इसमें कंबशन नहीं करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो किस लिए काम आती है, फायर एक्सटिंग्विश, फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर होते हैं, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाने के काम आती है। पर्सन ब्रीथ्स इन अबाउट 70 kg ऑफ एयर इन अ डे, जो पर्सन है वो कितना केजी एयर लेता है पूरा दिन में, 70 kg, वाइल फूड जो है वो 1 किलो से भी कम होता है, और वाटर कितना लेता है, 2 लीटर। सो क्वालिटी ऑफ एयर अराउंड अस इम्पैक्ट अस मच मोर, तो क्वालिटी ऑफ एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कंपोजिशन ऑफ एयर हो गया। अब हम फिर वाटर वेपर और डस्ट स्मोक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बारे में अभी आप इतना ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।